नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज आपको मैं बताने वाला हूं जो हमारे घर में सीलिंग फैन लगा है वो कई बार क्या होता है चलते चलते बंद हो जाता है और फिर हम उसे चलाते हैं तो वो चल नहीं पाता है, बल्कि उसमें पावर तो जाता रहता है। तो हम उसे कैसे चेक करें, कैसे पता लगाए कि उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, पूरी जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो आपके लिए हमेशा मैं लाता रहता हूं। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो सीलिंग फैन है वो चलते चलते बंद हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या दिक्कत हुई है, तो हमको पता नहीं लगता है। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि उसमें हम किस तरह से चेक कर सके ताकि हमको पता लग सके कि उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है। तो दोस्तों ये फ़ैन भी चलते चलते बंद हुआ है, तो मेरे पास कस्टमर ने लेकर आए हैं। तो चलो आज अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको हम किस तरह से चेक करें। तो सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, हमको तीनों वायर को हटा लेना है। तो मैंने यहाँ पर 3 वायर हटा लिए हैं। दोस्तों 3 वायर जो कंपनी से वाइंडिंग होकर आते हैं उनमें 3 वायर ही होते हैं, और हम बाद में रिवाइड कर देते, कई भाई 4 भी निकाल देते हैं और कई 3 भी निकाल देते हैं। तो 3 वायर इसमें हैं। तो इनमें हमको किस तरह से चेक करना होता है, मैंने इसका कंडेंसर है वो हटा लिया है। तो चलो इसे चेक करते हैं। तो मैं लेने वाला हूँ सीरीज का वायर। तो मेरे पास ये सीरीज का वायर है, तो इसे सीरीज में मैं लगा लेता हूँ। तो हमको देख लेना है कि तो ये सीरीज आवाज़ कर रहा है, यानी कि बल्ब भी जल रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पास सीरीज नहीं है तो आपके पास कंटिन्यूटी टेस्टर होगा या मल्टीमीटर होगा, कुछ भी होगा आपको टेस्ट करने के लिए, जिससे आप कंटिन्यूटी चेक कर सकें। तो मेरे पास सीरीज है तो मैं आपको सीरीज से ही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम तीनों वायर में कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी हमको किस तरह से चेक करना है, हमको एक वायर पे एक ये वायर लगा लेना है इस तरह से, और इस तरह से हमको देखना है। तो इस ब्लैक वाले में नहीं आ रही है और इसमें आ रही है। तो रेड और येलो में लाइन आ रही है, ये देखिए। तो दोस्तों इस पर लाइन आ रही है और इस ब्लैक में लाइन नहीं आ रही है। तो दोस्तों चलते चलते बंद होने का कारण यही है कि इसमें लाइन आना बंद हो चुकी है। तो यानी कि एक ही लाइन में काम कर रहा है, यानी कि एक ही जो वाइंडिंग है, या रनिंग है या स्टार्टिंग है, यानी एक ही में सप्लाई जा रही है। तो ये एक ही लाइन के कारण ये कंटिन्यूटी आ रही है और इसमें नहीं आ रही, तो ये इस कारण नहीं चल पा रहा है। तो हमको इस तरह से चेक करना होता है और फिर हमको देखना होता है, अंदर से खोल कर देखना होता है कि ये लाइन या तो जला हुआ है या वायर या कहाँ से कट गया। वो खोलने के बाद ही हमको पता चलता है। तो सबसे पहले काम यही होता है, हम इस तरह से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लाइन आ रही है और इस ब्लैक में लाइन नहीं आ रही है, ये देखिए, और इन दोनों पर लाइन आ रही है। तो यानी कि ये वाला वायर कहीं से कट है, ये वाली वाइंडिंग। तो हम इसे खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें कहाँ से ये प्रॉब्लम कर रही है। तो चलो मैं इसे एक बार ओपन करके आपको मैं दिखा देता हूँ। ओपन करने के लिए मैं इसे एक बार खोल लेता हूँ। पहले मैं ये कैप हटा लेता हूँ इसका। तो दोस्तों मैंने इसको हटा लिया है, यहाँ से बॉडी के जो पेच है वो भी हटा लिए। पर काम दोस्तों ये है कि ये वाले वायर कड़क हो जाते हैं। तो हम इसमें कट नहीं है, ये देखिए इसमें कोई भी कट नहीं है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम जैसे ही इसको वायर को निकालते हैं तो यहाँ से वायर कट जाते हैं। तो हमको करना क्या है, इसको थोड़ा हमको नरम करना है। तो मैं नरम किस तरह से करता हूँ तो आप देख लीजिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इन वायर को नरम करके ही ऊपर निकालता हूँ। तो चलो मैं एक बार इसे नरम कर लेता हूँ ताकि ये आसानी से ऊपर की ओर निकल जाए और यही वायर इस फैन में काम आ जाए। तो चलो मैं निकालता हूँ इसे। तो दोस्तों मैं इनको हल्का हल्का गर्म करने वाला हूँ। तो मैं गर्म इस टॉर्च से करने वाला हूँ। तो इस तरह से तो इस तरह से ये नरम हो चुके हैं और ये आसानी से निकल जाएंगे और ये कड़क भी नहीं होने वाले। इस तरह से निकालेंगे तो ये वायर हमको काम आ जाएंगे। और यहाँ से बीच से दोस्तों आपके पास टॉर्च नहीं है तो किसी भी चीज़ से आप गर्म कर सकते हो। तो आप देख लीजिए इस तरह से हम निकाल लेंगे इसको। तो दोस्तों मैंने एक वायर को निकाल लिया है और ये 2 वायर ठंडे हो चुके हैं। तो थोड़ा सा इसको हल्का सा और गर्म मैं कर लेता हूँ। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा करना है।
और ज़्यादा गर्म करोगे तो ये वायर जल जाएंगी। तो ये थोड़ा सा नरम करने से क्या होता है ये। तो दोस्तों मैंने वायर का टुकड़ा लेकर बांध कर भी मैंने इसे निकाल लिया है। तो अगर आप भी निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो, पर दोस्तों इसको थोड़ा नरम करना पड़ेगा। अगर नरम नहीं करोगे तो टूट जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा और गरम करूँगा। इस तरह से हमको तीनों वायर। तो दोस्तों कई बार क्या होता है हम बेरिंग चेंज करते हैं तब भी हमको इस वायर को इस तरह से निकालना होता है। तो दोस्तों जिसमें कट नहीं होता है उसको निकालना पड़ता है, अदरवाइज इसमें कट भी आता है। तो इसमें कट नहीं है इसलिए मैंने इसको वायर को निकाला है। तो चलो इसमें ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें मोटर बिल्कुल सही है, पर हम उस साइड में देखेंगे कि कहाँ से ये शॉर्ट हुआ है। तो दोस्तों हमको यहाँ से इसको एक बार साफ़ करना है। यहाँ से अगर कचरा वगैरह रहेगा तो बेरिंग को नहीं निकलने देगा। ये साफ पटा वो बेरिंग से नहीं निकलने वाली। तो यहाँ से हमको साफ़ करना होता। तो दोस्तों अब हमको करना क्या है कि हम इसे छोड़ देंगे तो ये इसके जो पेपर हैं वो कड़क हो चुके हैं। तो हमको करना क्या है आप देख लीजिए, यहाँ पर ये टुकड़े पड़े हैं। तो हमको थोड़ी देर इसमें वायरलेस है वो डाल देना है ताकि इसके पेपर हैं वो टूटे ना और ये बिल्कुल भी इसके स्क्रैच ना हो, इनके जो ये पेपर है ये डैमेज ना हो। तो हम इस पर थोड़ी देर वार्निश देते हैं ताकि ये थोड़ा पेपर अच्छे से हो जाए। तो चलो मैं इस पर दे देता हूँ ताकि तो दोस्तों मैंने इस पर वार्निश दिया है ताकि ये पेपर है एक जगह सेट हो जाए। तो थोड़ी देर हम इसे सूखने देते हैं और फिर हम इसको हल्की चोट देकर निकाल लेंगे। अगर हम इस टाइम देते हैं तो दोस्तों ये पेपर है वो डैमेज हो जाएंगे, यानी कि ख़राब हो जाएंगे। तो हमको वाइंडिंग करना पड़ेगा। तो हमको थोड़ी देर इसको रख देना है ताकि ये सेट हो जाए। तो चलो मैं रख देता हूँ इसे। तो दोस्तों मैंने 1 घंटे वार्निश देने के बाद इसे अब हम ओपन करने वाले हैं। तो चलो इसे ओपन करते हैं। तो मैंने हल्की सी यहाँ पर चोट दे दी है। तो चलो इसे निकालते हैं। तो देखिए अब पेपर नहीं है वो जल नहीं रहे। तो दोस्तों इसमें ये देखिए यहाँ से इसका कनेक्शन है वो जल चुका है, इस कारण ये कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी। तो ये हमको करना क्या है, यहाँ से एक बार हटाना है। तो मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से। तो एक बार तो यहाँ से हमको काटना होता है। दोस्तों मैंने ये वायर क्यों निकाले थे, क्योंकि पता नहीं अंदर से कैसा है। अगर सही होते तो ये वायर काम आ जाते। अगर दोस्तों हम बेरिंग चेंज करते हैं तो हम इसी तरह से गर्म करके निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ से कटिंग करके ये वायर जो लीड वायर है वो हमको चेंज करने हैं। तो मैं यहाँ से एक बार काट देता हूँ इनको और निकाल देता हूँ, क्योंकि ये हमारे काम नहीं आने वाले। तो हम चेंज करेंगे इनको। और दोस्तों अब हमको हल्के हल्के से इनको निकालना है और यहाँ से देखना है कि कहाँ से ये जला हुआ है। तो ये हो गया एक वायर रनिंग का और ये हुआ स्टार्टिंग का, और इस तरह से आगे और पीछे का ये कॉमन हुआ है रनिंग और स्टार्टिंग का। तो इसको मैं एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से हमको दबा के निकाल लेना है। दोस्तों ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो नहीं जानते हैं। ये वीडियो मैं उनके लिए नहीं बना रहा हूँ, वो अगर जानते हो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो नहीं जानते हैं। दोस्तों अब मैंने जले हुए वायर है वो हटा दिए हैं और अब हमको चेक करना है। तो 2 ये वायर है रनिंग के, एक वायर ये है रनिंग और ये है स्टार्टिंग। तो हमको स्टार्टिंग में चेक करना है और रनिंग में चेक करना है। तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो ये रनिंग में लाइन आ रही है। अब देखेंगे स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में भी 2 वायर है। तो ये देखिए स्टार्टिंग में भी लाइन आ रही है और बॉडी अर्थ भी नहीं है। और रनिंग में भी बॉडी अर्थ देख लेते हैं। दोस्तों बॉडी अर्थ देखना ज़रूरी है। तो ये फ़ैन है, ये स्टेटर है फैन, यानी कि इसकी जो मोटर है वो बिल्कुल सही है। हमको ओनली इसका जो लीड है वो ही निकालना है और ये जला हुआ नहीं है, ओनली इसके जो वायर है वो ही जले हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं मोटर जली है या नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा
दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।